नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संत कबीर रविदास की जयंती उनकी जन्मस्थली वाराणसी में धूमधाम से मनाई जा रही है। बुधवार को सुबह सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने संत दरबार में हाजिरी लगाई। पूजन अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर में लंगर भवन में बैठकर लंगर भी खाया और उनके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहुंचने का कार्यक्रम किया। संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने सबसे पहले संत रविदास की प्रतिमा के सामने माथा टेका और इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कुछ देर तक साधु और संतों से भी बातचीत की और वहां से सीधे वो मंदिर में लंगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने लंगर चखा। लंगर चखने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश और देशवासियों को रविदास जयंती की बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और हमीरपुर की राठ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर विपक्ष रहा। उन्होंने नाम लिए बिना ही कहा कि ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी तो थे ही, वास्तव में ये तमंचावादी भी थे। उन्होंने कहा कि हमने सपा, बसपा और कांग्रेस के जिन्न को बोतल में बंद कर दिया है। ये प्रदेश के विकास के अपशकुन थे और इसी के साथ ही इन्हें जितना दूर करोगे, प्रदेश का विकास उतना ही तेज होगा। उन्होंने राठ विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज की जनसभा से वैक्सीन का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की और साथ ही पहले मतदान फिर जलपान का नारा भी लगवाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ धाम और चित्रकूट धाम का निर्माण सिर्फ भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती की बधाई भी दी और कहा कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए सभी नियम बना दिए गए हैं। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं है कि कोई लेन देन हो, यहाँ पर पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। ये भी कहा गया कि 5 साल पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। यहाँ खनन माफिया, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और डकैत का एक समग्र चलता था। लेकिन 5 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2017 में जो कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके भी दिखाया। 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 सालों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है बेटी। और 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी हो रखे थे। आज जब मैं यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी की पावन स्थली पर आया हूँ तो मैं देख रहा था कि यहाँ के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफिया की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यही आश्वासन देने मैं यहां आया हूं कि अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया, बुंदेलखंड के विकास की योजनाओं को अगर आगे बढ़ाया है, जिस बुंदेलखंड में लोग कहते थे पानी नहीं, आज हम घर घर पानी लेकर आ गए हैं। हर गांव और हर पेयजल की स्कीम बन गई है और अर्जुन सहायक परियोजना से 5 जनपद सीधे से लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही अब केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम हो रहा है। इसका पानी हमीरपुर लाने के लिए भी योजना बनाने को कहा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर पर काम भी जारी है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर विपक्षियों पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि इन्हें समाजवाद छू तक नहीं गया। वहीं राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा देश को बदनाम करने का आरोप भी यहां पर राजनाथ सिंह ने लगाया। उन्होंने कहा कि जो कहा था वो हमने किया है। चुनावी घोषणा पत्र में जो भी डाला वो किया गया है। आपके भरोसे और आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपके विश्वास को हम किसी भी कीमत में टूटने ही नहीं देंगे। वहीं बुधवार को कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने कलेक्शन नामक अखबार में लिखा है कि बड़ी संख्या में चीन की सेना के जवान मारे गए। यहां पर राहुल गांधी और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश का नाम बदनाम करने पर आमादा हैं। आपने बता दें आपको, उन्होंने कहा कि आपने सेना के जवानों शौर्य, साहस और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। अब फैसला आपको करना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें कैसे जवाब दिया जा सकता है।